नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे स्कूल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी अर्थात राजनीतिक भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं। 3 तरह की विचारधाराओं पर हमने प्रकाश डाला था। पहली विचारधारा है राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा। दूसरी जो विचारधारा है वह है पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल अर्थात राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा। और तीसरी विचारधारा है ऑर्गेनिज्मिक स्कूल अर्थात जीव संबंधी विचारधारा। जो पहली विचारधारा है राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा, इसके अंतर्गत हमने जो प्रमुख तथ्य जिनका अध्ययन किया वह है, पहला है क्षेत्र अर्थात एरिया, जिसके स्थिति, विस्तार, आकार, केंद्र स्थल, नाभि स्थल तथा विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक इकाइयाँ व उप इकाइयाँ हैं, जैसे कि स्थानीय है, प्रांतीय है, जिला स्तरीय आदि के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा जो प्रमुख स्वरूप था राजनीतिक दृश्य का वह है आंतरिक स्वरूप, जिसमें जनसंख्या, भाषा संबंधी विविधताओं के बारे में और वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दृश्य के ही जो तीसरे व चौथे हैं अंतिम तथ्य और बाह्य स्वरूप अर्थात अन्य राज्यों से क्या संबंध है किसी राज्य विशेष के। जो दूसरी प्रमुख विचारधारा है पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल अर्थात राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य हैं जिनका अध्ययन करते हैं वह है, पहला है मानव समूह ह्यूमन ग्रुप्स, जिनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, वर्तमान की जो मानव संबंधी जो जातीय स्वरूप हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा जो प्रमुख तथ्य है इकोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत वह है मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, तकनीकी का स्तर कैसा है। तीसरा जो प्रमुख तथ्य है वह है मानव समुदाय का प्रशासनिक स्वरूप अर्थात जो मानव समुदाय हैं उन्होंने अपने प्रशासन का स्वरूप किस तरह से बनाए रखा है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार की क्या व्यवस्था है, प्रांतीय सरकार व्यवस्था किस तरह की है और स्थानीय सरकार व्यवस्था किस तरह की है। इसी तरह से जो चौथे व पांचवें तथ्य हैं, जैसे कि सीमा प्रबंध है, बाह्य सामंजस्य अर्थात वही राज्य का दूसरे राज्यों से क्या संबंध है, इन सब का अध्ययन राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा के अंतर्गत करते हैं। तीसरी जो प्रमुख विचारधारा है वह है ऑर्गेनिज्मिक स्कूल अर्थात जीव संबंधी विचारधारा। इस विचारधारा के जो प्रमुख प्रतिपादक थे वह है रेटजेल, जर्मन भूगोलवेत्ता है। ये मानव भूगोलवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने 1896 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। रेटजेल के अनुसार राज्य है वह एक जीव के समान है। उन्होंने बताया कि राज्य की जो मुख्य प्रवृत्ति है वह विस्तारवादी होती है अर्थात कोई भी राज्य है उसका जो मुख्य विशेषता है वह है विस्तार। रेटजेल की इसी विचारधारा को आगे अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता जैसे कि केजेलिन तथा कार्ल हाशोफर आदि ने इसको विस्तृत रूप प्रदान किया। केजेलिन ने जीव संबंधी विचारधारा को अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है कि राज्य एक जीवित प्राणी है जिसका शरीर क्षेत्रीय स्थान से निर्मित है, सीमाएं राज्य की अंतिम अवयव हैं, उत्पादक क्षेत्र उसकी मांसपेशियां हैं, सड़क, रेल एवं जल मार्ग रक्तवाहिनी प्रणाली है तथा प्रशासकीय राजधानी उसका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े हैं। अर्थात केजेलेन ने कहा कि द स्टेट इज अ living organism whose body consists of territorial space, that the boundaries are the end organs of the state, the producing regions are its limbs, that roads, railways and waterways are its circulatory systems, and that the administrative capital is its brain, heart and lungs. इस तरह से केजेलेन ने जीव को एक प्राणी की उपाधि देते हुए कहा कि राज्य एक किसी भी जीव की भांति है जिसका जो शरीर है वह उसका क्षेत्र है अर्थात क्षेत्र उसका शरीर होता है। उसका जो अंतिम अंग है, अंतिम अवयव है वह है उसकी सीमाएं, जहाँ पर दूसरे राज्य उससे मिलते हैं।
उसकी जो मांसपेशियां हैं वह है उसके उत्पादक क्षेत्र। यह उत्पादक क्षेत्र कृषि के भी हो सकते हैं, औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र भी हो सकते हैं। तथा जो इसकी रक्तवाहिनी प्रणाली है, इसका जो रक्त परिवहन संचरण है, संचरण प्रणाली है, वह है विभिन्न तरह के ट्रांसपोर्ट के मीन्स जैसे कि सड़क, रेल, जल यातायात आदि इसकी रक्तवाहिनी प्रणाली हैं। इसी तरह की जो इसकी राजधानी है, प्रशासकीय राजधानी है, वह किसी भी राज्य का ब्रेन होती है, उसके फेफड़े होती है और उसका हृदय होती है। इस विचारधारा को के अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य हैं वह है, पहला है क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। जो दूसरा प्रमुख तथ्य है जिसका अध्ययन करते हैं वह है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तीसरा जो है प्रमुख तथ्य जिसका अध्ययन करते हैं जीव संबंधी विचारधारा के अंतर्गत वह है ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट्स, अर्थात राज्य के प्रमुख अंग। और चौथा व अंतिम जो प्रमुख तथ्य हैं वह है राज्य एवं जनसंख्या के संयुक्त अंग, कंबाइंड ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट एंड पॉपुलेशन। इसका स्पष्टीकरण इस तरह से इन तथ्यों का, सबसे पहले है क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं। क्षेत्र की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं वह उसकी जो प्राकृतिक स्वरूप है, जैसे कि सर्वप्रथम उसकी स्थिति कैसी है, आकार या और उसका विस्तार किस तरह का है, इसका अध्ययन राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अर्थात राज्य के जो प्राकृतिक स्वरूप हैं उसमें सर्वप्रथम स्थिति, आकार एवं विस्तार का जो अध्ययन है वह सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, अर्थात सिक्योरिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो तथ्य हैं जैसे कि धरातलीय बनावट, जल व्यवस्था, तट रेखा आदि के साथ क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि खनिज, वन, मिट्टी, जल विद्युत आदि के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत उस क्षेत्र के स्थिति, आकार, विस्तार, उस क्षेत्र की धरातलीय बनावट किस तरह की है, जल व्यवस्था कैसी है, तट रेखा कैसी है, इसके साथ ही साथ जो वहाँ के संसाधन है, स्थानीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, वन, मिट्टी, जल विद्युत आदि का जो उत्पादन एवं वितरण है उसका अध्ययन क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख तथ्य है वह है जनसंख्या। जनसंख्या जो है वह राज्य का प्रमुख तथ्य होती है। राज्य में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे वह है जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का क्या स्वरूप है, उस जनसंख्या का कार्य विभाजन किस तरह से है, जातीयता किस तरह की है आदि का अध्ययन सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जो पहला था वह क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता है और जो दूसरा जनसंख्या से संबंधित जो तथ्य हैं उसके अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही जो जनसंख्या की आर्थिक स्थिति एवं तकनीकी ज्ञान तथा वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसकी क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आर्थिक स्थिति एवं तकनीकी को लेकर के सरकार की बनाई गई जो नीतियाँ हैं उनका अध्ययन भी इस विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख अंग है वह है राज्य के अंग, ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव संबंधी विचारधाराएं हैं जिसमें रेडजेल, केजेलेन आदि ने राज्य को एक जीव के समान माना है। राज्य को जीव के समान स्वीकार करने के कारण ही इसके विभिन्न अंगों का अध्ययन इसमें सम्मिलित